गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं अब्बास शबीर। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑफिशियली तो कोई चीज़ नहीं बताई जा रही क्योंकि बीसीसीआई का जो टॉप ऑफिशल्स का वफ्द है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। जय शाह साहब भी बड़ी एक उनकी पर्सनैलिटी है, बड़े कम उम्र सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, अब वो आईसीसी में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो भी इस वक्त ब्रिस्बेन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओलंपिक्स की कोई बातचीत की जा रही है, कोई इंडिया का उन्होंने मैच देखना है, तो ये सारे वहाँ पर हैं। लेकिन अभी तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से सामने आ रही हैं। आज की इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या T20 फॉर्मेट के ऊपर अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है और भारत क्यों नहीं अभी तक इन मामलात को हल कर पा रहा। कोई सिक्योरिटी का मसला है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है। कल की वीडियो में भी हम ये बार बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फॉरेन टीमें जो हैं, हमने प्रूव करके दिखाया है कि पाकिस्तान इज़ सेफ़ कंट्री फॉर क्रिकेट। बहुत सी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आई हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। तो ये जवाज़ बनाना कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से ठीक मुल्क नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान में हमेशा से कोचिंग का बड़ा एक मसला रहा है। हर साल में 2 कोचेस पाकिस्तान टीम के तब्दील किए जाते हैं। बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच हुए एज अ कोच। जावेद मियादाद की मिसाल ले लें, वकार यूनुस की मिसाल ले लें। वसीम भाई तो फॉर द टाइम बीइंग मुख्तसर अरसे के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए मौजूद होते हैं, कई बार दस्तयाब होते हैं। अगर उनको बोर्ड रिक्वेस्ट करे वो बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो फुल फ्लेज जॉब नहीं लेना चाहते। और बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में फुल फ्लैश कोचिंग की जॉब नहीं लेना चाहते। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान के अंदर कोच क्यों नहीं टिकते? क्या वजह है? क्या खिलाड़ी उन कोचेस के साथ ताउन नहीं करते, या जो प्लेयर्स पावर है, जो प्लेयर्स की सियासत है, वो कोचेस को टिकने नहीं देती? गैरी कर्स्टन आए थे, बड़ी होप्स के साथ आए थे। यूएसए में जो वर्ल्ड कप था 2024 का, उसमें उनको मैंने बहुत एक्टिव देखा, टीम के साथ मेहनत करते हुए देखा। लेकिन एंड ऑफ द टूर्नामेंट यही हुआ कि गैरी कर्स्टन भी नाराज़ हुए। गैरी कर्स्टन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये सीख नहीं सकते, ये सीखने वाले लड़के नहीं हैं, क्योंकि ये मनमानी करते हैं। टैलेंट इनमें बहुत है लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। गैरी कर्स्टन के बाद जेसन गिलेस्पी भी रेड बॉल के कोच थे, लेकिन अब जो हमारे पास ख़बर आ रही है कि जेसन गिलेस्पी ने जो रिज़ाइन दिया था, उनका वो रिज़ाइन भी कबूल कर लिया गया है। आकिब जावेद जो पहले सिलेक्शन कमेटी के अंदर आए, स्लो सीढ़ियाँ चढ़े और आज उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी अपने हाथ में ले ली है। यानी रेड बॉल के कोच भी उनको बना दिया गया है, बल्कि अनाउंस भी कर दिया गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ मौजूद हैं क्योंकि जेसन गिलेस्पी ने कुछ इख्तियारात मांगे थे। सिलेक्शन कमेटी में वो अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, जिसकी वजह से वो मामलात उनके नहीं बन पाए और वो रिज़ाइन उन्होंने दिया और उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया। तीसरी अहम खबर ये होगी कि जो भारत की वुमेंस टीम है उन पर भी भारी जुर्माना आयद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के सबब मैच फ़ीस का 10% बतौर जुर्माना जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उन पर आयद कर दिया गया है। और सबसे बात जो आखिरी ख़बर होगी इस वीडियो में, बाबर आज़म हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टीम में सियासत, उनके खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात ना होना और ग्रुपिंग और अपनी मनमानियाँ, हमेशा से बाबर आज़म को हेडलाइंस के अंदर इन चीज़ों ने रखा है। अब बाबर आज़म के हवाले से एक और ख़बर, पाकिस्तान की लोकल ख़बर है, लेकिन बाबर आज़म चूँकि एक पर्सनैलिटी हैं, एक बड़े क्रिकेटर हैं, एक बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पर, तो बाबर आज़म के नाम की कोई भी चीज़ होती है तो वो एक बड़ी ख़बर बन जाती है। बाबर आज़म के ख़िलाफ़ एक मुबैना हरासगी का केस, हैरेसमेंट का केस एक बनाया गया था। उस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही, ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल अनाउंस किया जा रहा है। अब ये बातें की जा रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 20 ओवर फॉर्मेट के तहत करवाई जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं।
लेकिन अभी तक ना तो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रही है, ना इसके के शेड्यूल के अनाउंस हो रहा है, और अभी तक ये मामलात जो हैं वो अटके हुए हैं। मामलात बड़े गंभीर सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ब्रॉडकास्टर्स, फैंस सब इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पाकिस्तान में अनाउंस हो और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की गहमा गहमी शुरू हो, टीम्स अनाउंस हों, टीमों के अराइवल डेट्स अनाउंस हों, ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर आएँ, ब्रॉडकास्टर्स के वीज़ास के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो, जो टिकटिंग के इश्यूज़ होते हैं जो बड़े किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उसको भी आफ्टर ऑल आपने हैंडल करना होता है। जो लॉजिस्टिक के इश्यूज़ होते हैं उसको भी आपने हैंडल करना होता है। वो अभी तक सारे हैंगिंग हैं। अभी तक कुछ पता नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के वेन्यूज़ क्या होंगे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फॉर्मेट क्या होगा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की डेट्स क्या होंगी, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ब्रॉडकास्टर्स किस तरीके से पाकिस्तान आएंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, उन्होंने शुरू से अनाउंस कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के तहत वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाह रहे तो फिर हमारी भी जो शराइत हैं उसको भी माना जाए। हम भी 3 साल के लिए, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम भी किसी इवेंट के अंदर, ICC इवेंट में भारत के साथ भारत के अंदर नहीं खेलेंगे, हम भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। ये बड़ा क्लियर सौदा है। मैं कहता हूँ कि ये अगर आप इस वक्त नहीं आ रहे तो आप हमारी ये बात मानें कि हम भी 3 साल के लिए नहीं है, ये बॉन्ड आप साइन कर लें। लेकिन इसमें भी हेजिटेशन की जा रही है, इसमें भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन BCCI के जो सेक्रेटरी थे जय शाह, एक बड़े पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उनके वालिद साहब भी बड़े पावरफुल हैं भारत के अंदर, उनका बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है। इससे पहले उन्होंने ज़का अशरफ साहब से भी मुलाकात की थी, क्रिकेट रिलेशंस बहाल करने के पर काफ़ी पेशरफ दी हुई थी। लेकिन चूँकि ज़का अशरफ साहब चले गए, एक नया बोर्ड आ गया, तो वो बात वहीं पर रुक गई, जिसकी वजह से दोबारा से जो मुज़ाकरात थे क्रिकेट की बहाली के हवाले से वो तातुल का शिकार हो गए। ICC का ये फ़र्ज़ है कि जो पाकिस्तान का हक़ है पाकिस्तान को दिया जाए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान का हक़ है, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी पाकिस्तान के अंदर ही है, चाहे वो T20 फॉर्मेट के अंदर हो, चाहे वो 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर हो। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये उनकी मर्ज़ी है। बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो इंडिया मिस करेगा, बहुत बड़ी क्रिकेट इंडियन प्लेयर्स मिस करेंगे, इंडिया का बोर्ड मिस करेगा। टीम की कोचिंग के हवाले से बड़ा इबाम है पाकिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से। बार बार कोचेस तब्दील कर दिए जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। साल में 2 कोचेज़ आते हैं, गैरी कर्स्टन आए, गिलेस्पी आए, गैरी कर्स्टन गए, अब गिलेस्पी ने इस्तीफ़ा दे दिया। पता नहीं क्या वजह है, प्लेयर्स पावर है या हमारे बोर्ड जो हमारे क्रिकेटर्स एज असिस्टेंट को टीम को ज्वाइन करते हैं वो इनको चलने नहीं देते, या जो फॉरेन कोचेज़ आते हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी मुदाखलत चाहते हैं, वो टीम अपनी मर्ज़ी से खिलाना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे दरमियान में ऐसी रुकावटें और आपस के अंदर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से फ़ॉरेन कोचेज़ पाकिस्तान में नहीं चलते, ज़्यादा देर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। मिकी आर्थर ने इसलिए सर्वाइव किया कि मिकी आर्थर टोटली ऑनलाइन कोचिंग किया करते थे। जहाँ पर टीम ने जाना होता था किसी भी ट्रॉफ़ी के लिए, किसी भी बड़े मैच के लिए, तो मिकी आर्थर डायरेक्ट वहाँ पर ट्रैवल करते थे और टीम को ज्वाइन करते थे। ये बड़ा मसला रहा। वकार यूनुस भी पाकिस्तान टीम के कोच रहे, वो भी ज़्यादा देर कोचिंग नहीं कर सके, उन्होंने भी हाथ जोड़े। अभी आकिब जावेद को ये टास्क दिया गया है जैसन गिलेस्पी के इस्तीफ़े के बाद। जैसन गिलेस्पी ने रेड बॉल कोचिंग से इस्तीफ़ा दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसन गिलेस्पी का इस्तीफ़ा कबूल करके आकिब जावेद को रेड बॉल का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। टीम के साथ वो साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं और ये उनकी असाइनमेंट है जैसन गिलेस्पी के बाद 2 टेस्ट मैचेस की। तीसरी जो इस वीडियो के अंदर ख़बर है कि जो इंडिया की वुमेंस टीम है उन पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फ़ीस का 10% बतौर जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है। मैच फ़ीस का 10% भारतीय वुमेन टीम को दिया जाएगा। ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप के ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे वनडे में ICC के मैच रेफरी डेविड गिलबर्ट ने भारतीय टीम को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब पाया है। मैच रेफरी ने भारत की टीम पर वक्त से 2 ओवर कम कराने की वजह से जुर्माना आयद किया है और ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक रोज़ा मैच में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 371 रन स्कोर किए थे, जिसके जवाब में भारत की टीम 249 रन बना सकी थी और भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के सबब मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया है। जो तीसरी अहम खबर है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाबर आजम हमेशा से ख़बरों में रहे, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें, टीम में सियासत करें, अपनी मनमानियाँ करें, खिलाड़ियों से नाराज़गियाँ मोल लें, खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में उनके ताल्लुकात के हवाले से हमेशा से वो हेडलाइंस के अंदर रहे, क्योंकि बाबर आजम एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं। बाबर आजम के हवाले से एक लोकल ख़बर है लाहौर की कि लाहौर हाई कोर्ट में बाबर आजम के हवाले से एक केस एक ख़ातून की तरफ से किया गया था, उसकी हेयरिंग थी जो कि मुलतवी कर दी गई है 16 दिसंबर तक। उस केस में बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुबैना जो हैरिसमेंट है उसका मुकदमा था, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जो है वो ख़ातून जिसने ये केस बाबर आजम पर फाइल किया है वो भी अदालत के अंदर मौजूद थी। बाबर आजम के जो वकील हैं बैरिस्टर हारिस अजमत, उनकी गैर मौजूदगी वो नहीं आए और उनके जो जूनियर वकील थे उन्होंने केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें, अब PSL आना है पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें भी सामने आ रही हैं। जो हमारे स्टार गैर मुल्की क्रिकेटर्स के मामले पर पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज जो हैं उनमें भी बड़ी रस्साकशी शुरू हो रही है। इस खबर के हवाले से भी मैं बाद में बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन शॉर्ट सा मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास इस पर डिटेल आई है उसके मुताबिक PSL 10 का इनेकाद 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान में होगा, यानी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद होगा। जो नए CEO हैं सलमान नसीर, उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। ये सलमान नसीर कई अरसे से बोर्ड के अंदर हैं, कई चेयरमैन, ये कहा जाता है कि कई चेयरमैन की नैया डुबोने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये कई जो साबिक चेयरमैन हैं, एक तो चेयरमैन से हमने ख़ुद भी सलमान नसीर के हवाले से काफ़ी बातचीत की। सलमान नसीर ने बहुत सारे चेयरमैन को मिसगाइड किया है, यानी अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो अब ये CEO थे क्रिकेट बोर्ड में, इनको हटा के इनको PSL में लगा दिया गया है। तो अब ये थोड़े से एक्टिव हुए हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स इन्होंने शुरू कर दी हैं। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि IPL के लिए मुंतखब ना होने वाले जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तान मदऊ किया जाए, यानी पाकिस्तान में बुलाया जाए, और PSL में किसी खिलाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की हद जो है वो $2 लाख रख दी गई है, यानी होती है वो बता रहे। अलबत्ता बोर्ड और बास फ्रेंचाइज को एक खदशा है कि इतने मुआवजे में शायद बड़े गैर मुल्की स्टार्स ना आएँ। साजिद खान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। साजिद खान मैच विनर बॉलर थे पाकिस्तान के और उन्होंने पिंडी के अंदर आपको एक हिस्टोरिक विन दी थी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सिफारिश है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, पाकिस्तान में प्लेयर को नहीं खेलने दिया जाता, पीछे से बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग की जाती है, कोशिश की जाती है जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो उसको बाहर बिठाया जाए, सिफारशी प्लेयर को मौका दिया जाए। तो साजिद खान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट हैं लेकिन साजिद खान को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा। मैं अपनी अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगा कि साजिद खान को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो अब तक की हमारे पास खबर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट में तब्दील करने के लिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से चैम्पियंस ट्रॉफी के तनाज़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय बोर्ड के दरमियान मामला ताहाल डेडलॉक का शिकार हैं। जो इवेंट के होस्ट मुल्क हैं पाकिस्तान, उन्होंने भी भारतीय बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC से 2 टोक अल्फाज में अब PCB ने कह दिया है कि हमने अपने मौक़िफ़ पर खुलकर वजाहत पेश कर दी है और चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से किसी सूरत भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। अगर आप जवाज़ बना रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब पॉलिटिकल जवाज़ बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की जा रही है। अगर आप टिट फॉर टैट की बात करते हैं तो हम 3 बार इंडिया आ चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है। आप लोग पाकिस्तान भी नहीं आ रहे और ना ही आप चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस करें। तो भारत ने इवेंट के आगाज़ से ही मैच
शुरू से ही उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाना शुरू कर दिया और कह दिया कि जी हम अपनी टीम को नहीं बेच सकते। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार अपना बड़ा सख्त स्टैंस बरकरार रखा है और इवेंट के हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की जो भारतीय शर्त है उस पर फ्यूजन मॉडल तजवीज़ किया है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हमारी टीम भी अगले साल 3 साल ICC के किसी इवेंट में शिरकत नहीं करेगी। अब्बास शब्बीर को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।